हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच डैट दे हैव। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम ड्रा करना है जो दो एंगल का हो, सच दैट दे हैव। ठीक, जो जो चीज़ हो, यानी इन सब चीज़ों में से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक, चलिए करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए ए, आंसर हो गया। वन पॉइंट कॉमन, तो वन पॉइंट कॉमन होनी चाहिए, फिगर बनाना है। तो पहले हम ऐसे ड्रॉ करते हैं एक। ठीक, एक इधर ड्रॉ किया, एक इधर ड्रॉ किया। ठीक, अब एक नीचे ड्रॉ करना है, कर दिया। ओके, यहाँ पे लिखिए बी, एंगल दीजिए, एंगल दीजिए सी ए। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी ई। ठीक है गाइस, अब इसमें हो गया आपका ए बी सी एक एंगल, सी बी डी एक एंगल, सी बी ई एक एंगल हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका सी बी ए और डी हो जाएगा। तो ये एक एंगल और ये एक एंगल हो जाएगा। ओके, तो आपका कॉमन हो गया, बीच में कॉमन ये बी लाइन है, सी सी आपका कॉमन, और इसमें भी आपका कॉमन रहेगा। तो बी आपका सब जगह से कॉमन है, लिख देंगे बी इज कॉमन। समझ में आया? ना आया हो तो समझा दे रहे हैं। ए और बी और सी में ये तीन लाइन है। ठीक, अब सी बी डी, चाहे सी बी ई, तो सी बी ई इन सब में कॉमन क्या पॉइंट आ रहा है? पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है बी के पास, तो ये बी पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू पॉइंट इन कॉमन। ठीक, टू पॉइंट कॉमन, टू पॉइंट कॉमन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी, क्वेश्चन बी आंसर हो गया आपका। दो पॉइंट जिसमें कॉमन होना चाहिए। आप कोई भी फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ बी ओ ए सी लिख दिया। अब आपका दो पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। पूछिए कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा है टू पॉइंट इन कॉमन, दो पॉइंट होने चाहिए जो आपके कॉमन होने चाहिए। तो ये ए ओ बी और बी ओ सी में आपका बी पॉइंट जो है वो कॉमन है। हालांकि आपका ओ पॉइंट भी कॉमन है। ठीक है, ओ बी में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ बी आर कॉमन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछा है? थ्री पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, जिसमें तीन पॉइंट कॉमन हो। तो यहाँ पे सी का हम लोग बना लेते हैं। ठीक, सी पॉइंट, सी में आपका ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया क्यू पी, और ये आपका हो गया, और ये ओ, तो पी क्यू आर हो गया। ठीक है, अब आपका तीन पॉइंट कॉमन बोला है। ठीक है, थ्री पॉइंट कॉमन, तो पी ओ क्यू ये एक एंगल हो गया, क्यू ओ आर, तो ये इन सब में से कौन सा कॉमन हो गया? आपका ओ और क्यू कॉमन है, दो हो गया। तो तीसरा आपको इसी लाइन पे ये बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए टी, चाहे आप नंबरिंग भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका कॉमन हो जाएगा ओ टी क्यू आर कॉमन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या पूछा है? फोर पॉइंट इन कॉमन।
ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि एक ही फिगर से समझाने में आपको भी ज़्यादा बेटर रहेगा और मुझे भी। तो मैं एक ही फिगर से आपको बता दे रहा हूँ, आप जो भी चाहें उसके आगे अपना अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इसमें 4 पॉइंट लिखा है तो 1 2 पॉइंट होगा, यहाँ पे लिख देंगे डी और ये हो जाएगा आपका ई। तो आपके ये 4 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पूछा है 4 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो इसमें इस एंगल में और इस एंगल में आपका कॉमन ओ ई डी बी हो जाएगा। ओ ई डी बी आर कॉमन। अब ई, ई में क्या पूछा है, 1 रे इन कॉमन। ठीक है, एक रे कॉमन होनी चाहिए। फिर से सेम फिगर, कौन खिंच खिंच करे और नंबरिंग कर लिया जाए। आपको जो नंबरिंग करना हो करो, नहीं करना मत करो, नहीं करना ज़रूरी है। ठीक है, हो गया। अब इसमें आपका पूछा रे, तो रे रे मालूम है आप लोगों को, जो आपकी एक फिक्स पॉइंट हो और आगे का खुला हो, खुला सांड की तरह ये बढ़ता चला जाए, इसे रे कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो कमेंट करिएगा, वीडियो बना देंगे। इसके लिए भी वीडियो बनाए नहीं है। तो आपका इसमें रे बोला, अगर आप ओ पी भी लें तो यहाँ से भी आपका रे हो जाएगा क्योंकि ये तो फिक्स है। ये भी आपका रे हो जाएगा, ये भी आपका रे हो जाएगा। तो बेटर है आप ओ क्यू ले लें। ओ क्यू क्योंकि मिडिल में भी है, इज कॉमन। ठीक है, और वो कॉमन भी है। कॉमन इसलिए क्योंकि पी ओ से और आर ओ से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब। गुड डे।